पतियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई है 27 सितंबर 2023 को, अभी कुछ दिन पहले, जिसमें कि ये आया है कि अब हस्बैंड वाइफ के खिलाफ आरटीआई लगा करके उसके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। जैसे कि उसने अपनी अगर कोई रिटर्न भरी है तो उस चीज़ के रिगार्डिंग, और या फिर उसके कहाँ का बैंक अकाउंट है इस चीज़ के रिगार्डिंग भी। इसके अलावा हम जानेंगे कि आपको एप्लीकेशन किस जगह लगानी है और कैसे लगानी है, और क्या क्या चीज़ें आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर वाइफ किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी एप्लीकेशन लगाए तो सब उसको डिटेल मिल जाती है। जैसे कि डिफेंस हुआ, डिफेंस में तो वाइफ को मेंटेनेंस में मिल जाता है। ऐसे वो कहीं भी कोई भी अपनी एप्लीकेशन लगाती है कि मुझे अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नॉर्मली उसको दे देते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। लेकिन हस्बैंड अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी एप्लीकेशन लगाए सब डिनाई कर देते हैं। आरटीआई भी लगाता था उसको भी डिनाई कर देते थे कि भाई नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सेक्शन 8 आरटीआई एक्ट का जो है वो प्राइवेसी की बात करता है, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ऐसे में आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ तो वहाँ एप्लीकेशन पेंडिंग है आपकी। वाइफ अगर ये कह दे कि हस्बैंड 2 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाता है तो हस्बैंड बेचारे को साबित करना पड़ता है, देखो जी मेरे तो 50,000 कमाता हूँ, मेरी सैलरी स्लिप देखिए। लेकिन हस्बैंड अगर ये कहे कि भाई वाइफ देखिए रिटर्न भरती है, इनकम टैक्स रिटर्न में जा करके आप चेक करवाइए या वहाँ से इन्फॉर्मेशन मंगवाइए, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में एक ये जजमेंट आती है जिसमें कि आरटीआई लगी थी और उसमें ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि भाई मेरी वाइफ है, मैं चाहता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके रिगार्डिंग मुझे जानकारी दे, और इसके बाद इसमें जजमेंट हस्बैंड के फेवर में आता है। आइए जानते हैं कि जजमेंट क्या है। इस जजमेंट का टाइटल है यस मल्होत्रा वर्सेस सीपीआईओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए, ये आरटीआई एक फाइल हुई थी जो कि 10 अक्टूबर 2022 को, उसके अंदर बाद में रिप्लाई आता है 28 दिसंबर 2022। इसके बाद फर्स्ट अपील फाइल होती है, फिर इसके बाद सेकंड अपील फाइल होती है। फर्स्ट अपील डिसमिस होती है, इसके बाद फिर सेकंड अपील में आते हैं, फिर वहाँ जाकर वो अलाउ होती है, और उसके बाद फिर ये जजमेंट आता है। मतलब 27 सितंबर 2023 को ये जजमेंट आया। कुल मिलाकर इस जजमेंट को आने में पूरा 1 साल लग गया। पहले आरटीआई फाइल होती है, वो डिसमिस होती है, उसके बाद फर्स्ट अपील होती है, फिर वो डिसमिस होती है, फिर सेकंड अपील में जाने के बाद फिर ये जाके जजमेंट आता है। इस जजमेंट के अंदर काफ़ी जजमेंट का भी जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट का जिक्र है। इसके अलावा जो आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लॉज 1J जो कि प्राइवेसी की बात करता है उसका भी जिक्र है। इसके अलावा ये भी कहा हुआ कि भी उससे पहले जो भी जजमेंट आई है, जैसे कैनरा बैंक वर्सेस CS श्याम इन सिविल अपील नंबर 22 ऑफ 2009, और ग्रीस मनचंदा देश पांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2013, और RK जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनका भी जिक्र है। इसके अलावा और भी जजमेंट का जिक्र आता है। कई जगह ये भी जजमेंट आती है कि भी पहले डिनाई किया गया था, उन सब का ब्यौरा देते हैं। फिर लास्ट में जजमेंट ये आती है कि भी हस्बैंड को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो आरटीआई डिपार्टमेंट हस्बैंड को इन्फॉर्मेशन दे। हस्बैंड ने ये आरटीआई लगाई थी कि आई एम फाइलिंग दिस आरटीआई एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट टू इनकम डिटेल ऑफ माई वाइफ, ग्रोस इनकम ऑब्लिक नेट इनकम ऑफ माई वाइफ। नाम है, फिर पैन नंबर है, इसके बाद फिर डिटेल दी हुई है कि कब से कब तक की चाहिए। इस प्रकार से एप्लीकेशन लगाकर हस्बैंड कहता है कि मुझे आरटीआई चाहिए। बाद में चलो हस्बैंड के फेवर में आरटीआई आ जाती है, और उसको फिर ये डिपार्टमेंट डिटेल दे देता है कि भाई विद इन 15 डेज आपको जो भी डिटेल है वाइफ के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखिए, ये जजमेंट अभी दिल्ली की जजमेंट है, अभी दिल्ली में आई हुई है, तो ये नहीं है कि पूरे देश के अंदर अभी ये फैल चुकी है, अभी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी और स्टेट में जाकर कोई एप्लीकेशन लगाते हैं वाइफ के रिगार्डिंग कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरी वाइफ ने इनकम टैक्स रिटर्न भरी हुई डिटेल चाहिए, तो वे आपको नहीं देंगे। इसलिए अगर आपको कोई एप्लीकेशन लगानी है तो आप इस जजमेंट की PDF कॉपी यहाँ से डाउनलोड करके आप लगाएंगे। देखिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डाउनलोड करके, और जब आप एप्लीकेशन कोई भी लगाते हैं वाइफ के रिगार्डिंग या वाइफ हस्बैंड के रिगार्डिंग लगा रही है तो उसकी कॉपी उसके साथ अटैच कर देना। आप अगर कोई आरटीआई लगाते हैं तो सेक्शन 6 में लगती है, उसके लिए 10 रुपीज़ की एक स्लिप कटती है, और अगर जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं 2 रुपीज़ पर पेज के हिसाब से उसको पे करना होता है। तो जब भी आपको कोई भी आरटीआई लगानी हो सेक्शन 6 में लगाइए, और लगाने के बाद इसकी कॉपी अटैच कर दीजिएगा ताकि दूसरे को समझने में आसानी हो।
क्योंकि वे भी मना करेंगे भी प्राइवेसी है, या पहले जो जजमेंट उनके पास से अपडेट है उनका भी उसमें जिक्र छेड़ेंगे और मना कर देंगे। लेकिन इस लेटेस्ट जजमेंट को लगने के बाद आरटीआई डिपार्टमेंट आपको मना नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि कहाँ आपको लगानी है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेशक हर स्टेट में जगह जगह बने हुए हैं, लेकिन सभी के अपने रीजनल भी ऑफिस होते हैं जहाँ पर की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ पर आपको पूरे हरियाणा का और हिमाचल प्रदेश का और साथ में पंजाब का, इन तीनों चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसी तरह से दिल्ली है तो दिल्ली एक बड़ी मतलब सिटी तो छोटी सी है लेकिन आबादी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ सिर्फ दिल्ली की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो राजस्थान में आपको राजस्थान की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको ऐसे रीजनल जगह लगाना है। अब वाइफ ने अपना पैन कार्ड किस जगह का बनवाया है, जहाँ बनवाया वहीं जाकर लगाइए, या फिर दिल्ली में आकर सेंटर में लगाइए, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन और भी होती है। एक पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि अगर किसी भी इंसान ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फिल किए तो उसके रिगार्डिंग जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी डिपार्टमेंट के पास होती है। तो वो आप कहीं से किसी भी रीजनल ऑफिस से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर यही जानना है कि भी उस इंसान का ने अगर रिटर्न नहीं भरी है लेकिन कोई बैंक अकाउंट है, जैसे पता नहीं लगता कि भी बैंक अकाउंट है कितने खुलवाए कितने नहीं खुलवाए। जैसे कि नॉर्मली वाइफ आप जानते हैं कि कोर्ट में झूठ ही बोल देती है कि मेरे तो 1 या 2 अकाउंट है, अकाउंट और भी जगह होते हैं। और बैंक ऐसे ऐसे हैं, छोटे छोटे बैंक भी है जिनके नाम हमको पता भी नहीं है। तो ऐसे में आप वो जानकारी भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको रीजनल डिपार्टमेंट मतलब जहाँ पर वाइफ का पैन कार्ड बना हुआ है उसी जगह आपको अपनी ये आरटीआई लगानी है, तब वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाकी अगर आप ये सोचें कि वाइफ अगर राजस्थान की रहने वाली है और उसने पैन कार्ड बनवाया और मैं जाके केरला या फिर किसी और स्टेट में जाकर लगाऊं, तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इस महीन जानकारी को ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो दोस्तों, अगर कोई भी आरटीआई लगानी हो तो ये जजमेंट के साथ लगानी है, ताकि दूसरा आपकी आरटीआई को डिनाई ना कर सके, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आप फर्स्ट अपील में जाएंगे फिर इसको लगाएंगे, वहाँ पर सिर्फ टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। आपने खुद इसमें देखा कि इस आरटीआई में जजमेंट आने में पूरा 1 साल लग गया। नॉर्मली आपने देखा होगा कि 30 डेज का टाइम पीरियड होता है, अपील को भी डिसाइड करने का 30 डेज का टाइम पीरियड होता है, लेकिन नीचे तो आपको जवाब मिल जाता है, लेकिन अपील 30 डेज में आपकी डिसाइड नहीं होती है। उसके लिए कई महीने लग जाते हैं, इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ वाइफ का पैन कार्ड बना हुआ है उसी जगह, उसी स्टेट में, उसी के रीजनल डिपार्टमेंट में आपको एप्लीकेशन लगानी है और वहाँ से ये ब्यौरा लेना है, ताकि और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। जब आप अपनी आरटीआई लगाते हैं तो उसके अंदर लिख देना कि भी अगर वाइफ ने मेरी जो रिटर्न भरी है उसकी डिटेल मुझे दी जाए इतने साल से इतने साल तक की। अगर इसके अलावा वाइफ के कितने कितने बैंक हैं या कितनी एफडीज है या कोई लोन लिया हुआ है उसकी भी डिपार्टमेंट मुझे जानकारी दें, क्योंकि कोई भी चीज़ आप कहीं भी अकाउंट खुलवाएं या कोई लोन ले तो आपका पैन कार्ड की आईडी जाती है, तो उसका नंबर वहाँ अटैच हो जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इस तरह से आरटीआई लगा के आपको ये चीज़ लेनी है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि इस जजमेंट के रिगार्डिंग हस्बैंड आरटीआई लगाकर वाइफ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकता है। दूसरा, कि आपको अपनी आरटीआई किस जगह लगानी है, और साथ में आरटीआई में क्या क्या चीज़ें मांगनी है, डिमांड करनी है, और जजमेंट की कॉपी लगानी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीटिंग करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, द्वारका कोर्ट या मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।